हाँ, लचीलापन एक शक्तिशाली चीज है। आप इतिहास में देख सकते हैं, एडिसन, उसने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और यह नहीं हुआ। और किसी ने कहा, तुमने 1000 बार असफलता का सामना किया। उसने कहा, नहीं, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है इतिहास में देखना और श्री मुफारा के बारे में भी सोचना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि श्री मुफारा खुद इतिहास बना रहे हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है, लचीलापन केवल चुनौतियों को सहन करने की क्षमता से अधिक है। यह चुनौतियों का उपयोग एक कदम के रूप में करने के बारे में है। उस चुनौती का उपयोग करें कि भले ही यह आपको नीचे गिरा दे, इसे एक कदम के रूप में उपयोग करें ताकि आप आगे और आगे बढ़ सकें और आप उस रूप में बदल सकें जिस पर आपका लक्ष्य शुरू में था, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना या लक्ष्य जो उसके मन और दिल में था, सभी चीजें जो हुई, अब हम जानते हैं कि पिछले वर्ष एक बड़ा हुआ था, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनके बारे में हम नहीं जानते। एक दिन मुझे उम्मीद है कि वह बाहर आएगा और हमें अपनी यात्रा बताएगा, तो हम चौंक जाएंगे। केवल आखिरी बार नहीं, बल्कि ऐसे समय भी रहे हैं, आप जानते हैं, वह कुछ ऐसा कर रहा है जो सामान्य के खिलाफ है। यह आसान नहीं होने वाला है। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। उसके लिए सभी आपके होने के फायदे हैं। वह यह हमेशा कहता है, पीछे मुड़कर देखना और लोगों को देखना, और जो हम कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ कर रहे हैं, फ्रेंच समुदाय पूरे अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, कनाडा, यूके में, लेकिन दृढ़ता, भगवान का शुक्र है कि उसमें दृढ़ता है और वह कभी भी हार नहीं मानता। दृढ़ता अक्सर नवाचार को प्रेरित करती है। जब आप सबसे निचले स्तर पर पहुंचते हैं और उसकी वहां रहने की कोई इच्छा नहीं होती, तो आपका ध्यान बेहतर होता है। आप कुछ ऐसा सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, और आप चीजों को अधिक सख्ती से देखने का तरीका सीखते हैं, जैसे लेजर फोकस, जैसे हॉकाई, जो आप वास्तव में चाहते हैं और आपको क्या करना है ताकि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। और हम जानते हैं कि कुछ लोग जो पिछले 6-7 महीनों में उसके साथ जुड़े हैं, वे वही लोग हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि पहले मैं कभी यह नहीं कहता। खैर, मैं खुश हूं कि यह हुआ। नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे पेट में एक लात लगी हो, और जब ऐश को चोट लगी तो हम सभी को चोट लगी, हम सभी को। और उन्होंने यह सिर्फ उसके साथ नहीं किया, उन्होंने यह हम सभी के साथ किया। लेकिन जबकि उसे लात मारी जा रही थी, वह खुदाई कर रहा था और खुदाई कर रहा था और रेंग रहा था, और उस नकारात्मकता या बुरी चीज पर कदम रख रहा था जो उसे कल नहीं करने के लिए देखने और समझने के लिए, खुद को लॉन्च करने के लिए हुई। वह कभी लक्ष्य की दृष्टि नहीं खोता, क्योंकि अगर आपके पास लचीलापन नहीं है और आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं है, आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आप नहीं जानते, आप जानते हैं प्रेरणा क्या है। उसकी प्रेरणा यह थी कि वह चाहता था कि हर कोई वही कर सके जो उसने किया है, जैसे बाहर जाकर लोगों को खाना देना, उन्हें पानी देना। लोग कम भाग्यशाली हैं। और उसने सोचा, अगर मैं इतना कर सकता हूं तो 1 मिलियन लोग क्या कर सकते हैं। और इसलिए हम यहाँ हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे मैंने कहा, लचीलापन नवाचार को प्रेरित करता है। कंपनियां बनी रहती हैं। अगर आप लचीले और सक्षम रह सकते हैं तो आप नए अवसरों को खोज सकते हैं, अधिक प्रासंगिक उत्पादों और सेवाओं को ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार का लचीलापन न केवल हमारे देश को बदल सकता है, बल्कि यह उद्योगों को भी बदलता है। मुझे विश्वास है कि जिस कंपनी में हम अभी हैं, उसे उद्योग कहा जा सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे पास कई क्षेत्र होंगे, हमारे पास कई उत्पाद होंगे। बस जितना हम सोच सकते हैं उससे अधिक हम अपने आप में एक उद्योग होंगे। और आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि एक कंपनी जो पूरी तरह से मानदंड के खिलाफ है बस उभर आएगी, सब कुछ ठीक होगा, और हमने यह 1 सप्ताह और आधे में किया। यह जीवन का तरीका नहीं है।
अच्छी चीजें बुरी चीजों की तुलना में अधिक दबाई जाती हैं। यह बस ऐसा ही है। इतिहास में वापस जाओ। लेकिन ऐसा करके और इससे गुजरकर स्पष्ट रूप से वह जानता है कि क्या नहीं करना चाहिए। और जब आप केंद्रित होते हैं, जब आप बुरे समय के कारण और भी अधिक केंद्रित होते हैं, तो आप उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए और यह बाहर आता है। और भगवान का धन्यवाद, लचीलापन, गर्व, सम्मान, सम्माननीय, अच्छे दिल वाले व्यक्ति, हम सभी जानते हैं कि वे लोग कौन हैं। और स्पष्ट रूप से जब ऐश ने अपनी यात्रा और अपनी कहानी बताई और जो वह करना चाहता है, तो बहुत से लोग आए और उसके साथ जुड़ना चाहते थे। यह एक अच्छी बात है, यह अमूल्य है और भगवान का धन्यवाद कि यह हुआ। स्पष्ट रूप से लचीलापन परिवर्तनकारी हो सकता है। व्यक्तियों में हम सभी ने अपने जीवन में लचीलापन देखा है, आगे बढ़ते हुए, चीजें करते हुए। मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे फिर से करने की कोशिश करूंगा। मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे फिर से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी भी इसे मांगने के स्तर पर नहीं। यही कारण है कि जब आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि लोग चिंतित हो जाते हैं, ये लंबा हो रहा है। लेकिन जब 99.9% रक्षा या ऐश के खिलाफ प्रतिक्रिया देना, ये हमारे खिलाफ नहीं है। हम ही नहीं हैं जिन्हें चारों ओर धकेला जा रहा है। वह हमारे पास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आता है, भले ही मुझे पता हो कि कुछ समय ऐसे थे जब दिन अच्छा नहीं था। कठिनाइयों को पार करना, मुझे यकीन है, एक गहरा उद्देश्य, सहानुभूति और लोगों को अपनी क्षमता को अनलॉक करने की क्षमता प्रदान करता है। जूलिया के पास इस शीर्षक के बारे में सब कुछ निष्क्रिय नहीं है, इसका हर हिस्सा। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह लचीलापन और शीर्षक क्या है, तो यह अनपैसिव है। यह वही कंपनी है जिसमें हम अब हैं। इसमें सब कुछ सहानुभूति, लोगों को अपनी क्षमता को अनलॉक करने की अनुमति देना, दूसरों को लचीलापन के माध्यम से ऐसा करने में मदद करना। जब आप लचीलापन की बात करते हैं, तो यह एक 5 है। मेरा मतलब है, आप इसके बारे में हमेशा बात कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हम कुछ का हिस्सा बने। आपकी जिंदगी, आप 90 साल जी सकते हैं, लेकिन यह यात्रा जिस पर हम सभी को होना था, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हम अपने जीवन के बाकी हिस्से में बात करेंगे।